तो साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 बड़ी अपडेट आई हुई हैं आज की डेट में, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए बेहद जरूरी है जाननी। तो आइए समझते हैं कि क्या है उन अपडेट्स में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो साथियों, बात करेंगे सबसे पहली अपडेट की, जो कि छूटे हुए प्रैक्टिकल वाइवा के संबंध में है। जितने भी ट्रेडिशनल कोर्स हैं या जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनके जो छूटे हुए प्रैक्टिकल और वाइवा हैं, उनके फॉर्म हालांकि काफी दिन पहले भरवाए जा चुके हैं, लेकिन एक अंतिम मौका दिया जा रहा है दोबारा से स्टूडेंट को। जिनका फॉर्म भरने से रह गया था ये वाला, वो अपना फॉर्म 250 रुपये लेट फीस के साथ में दोबारा से भर सकते हैं। और क्या डेट रहेगी भरने की मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से समझिएगा। और ये छूटे प्रैक्टिकल वाइवा का फॉर्म दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए है, जैसा कि नोटिस में लिखा हुआ है। हालांकि फॉर्म फिल सभी का हो जाता है, लेकिन जिनका लिखा हुआ है उनका बता देता हूँ। एनुअल प्रणाली हो या सेमेस्टर प्रणाली हो, सभी के हैं। एनईपी भी शामिल है इसमें। और विषम सेमेस्टर हो या सम सेमेस्टर हो, और अंतिम सेमेस्टर की लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी हो और परीक्षा फल भी घोषित हो चुका हो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये है जिनका भी प्रैक्टिकल वाइवा छूट चुका है और ये कंडीशन वो पूरी करते हैं। और अप्लाई करने की जो कंडीशन है वो इस तरीके से है। अगर आप काल बाधित की श्रेणी में नहीं आते, यानी आपका इसी साल में प्रैक्टिकल वाइवा छूटा है, तो आपको 1500 रुपये प्रति सेमेस्टर या प्रतिवर्ष देने होंगे, प्लस 250 रुपये लेट फीस भी लगेगी। इस तरीके से कुल योग होगा आपका 1750 रुपये, अगर आप 1 साल काल बाधित की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए बीबीएससी बीकॉम किया था आपने, और जैसे कि 6 साल होता है उसको कंप्लीट करने का। रही बात एनुअल वाले बीबीएससी बीकॉम की, तो 6 साल कंप्लीट अगर उनके हो चुके हैं और 7वां साल उनको चल रहा है, तो वो काल बाधित की श्रेणी में आएंगे 1 साल की, तो उनके 5000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। टोटल 6750 लगेंगे। और 2 साल काल बाधित की श्रेणी में है तो 11,750 रुपये जाएंगे टोटल। इस तरीके से एमएमएस एमकॉम जो होते हैं, उनका 4 साल का पीरियड होता है टोटल कोर्स को कंप्लीट करने का। अगर 4 साल से ऊपर हो चुके हैं तो वही 5000 रुपये प्रति साल के हिसाब से एक्स्ट्रा जाएंगे। अब आपको करना क्या है, ऑनलाइन अपना फॉर्म भरना है, उस फॉर्म की हार्ड कॉपी निकालनी है, उस पर हस्ताक्षर करने हैं, और जो फेल वाली मार्कशीट है वो आपको उसके साथ लगानी है, या उस साल का एडमिट कार्ड लगाना है। और जितने भी ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं वो यूनिवर्सिटी जाएंगे उस फॉर्म को लेकर, गोपनीय विभाग की खिड़की नंबर 40 पर जमा करेंगे। कॉलेज में जमा नहीं होंगे साथियों, ध्यान से समझिएगा। केवल यूनिवर्सिटी जाना है और खिड़की नंबर 40 पे जमा करना है। जितने भी ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं और जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन सभी को यूनिवर्सिटी में कमरा नंबर 308 पर ये जमा करना होगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए, जितने भी ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनको यूनिवर्सिटी के खिड़की नंबर 40 पर जमा करना है, और प्रोफेशनल कोर्सेज को कमरा नंबर 308 में जमा करना है। और जमा करने की जो डेट रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। तो डेट जो बढ़ाई गई है 250 रुपये विलंब शुल्क यानी कि लेट फीस के साथ, वो बढ़ाई गई है। जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो रहेगी 20 दिसंबर 2025। इस डेट को ध्यान रखिएगा, 20 तारीख तक आप अपना फॉर्म भर पाएंगे ऑनलाइन। और यूनिवर्सिटी में हार्ड कॉपी जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 24 दिसंबर 2025। इस डेट को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अंतिम मौका दिया जा रहा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका प्रैक्टिकल वाइवा छूट चुका है, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर गलती से यूनिवर्सिटी ने पुराना ही नोटिस छाप दिया है कि नवंबर वहाँ के द्वितीय पक्ष में ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि दिसंबर ऑलरेडी चल रहा है। तो अभी छोटे प्रैक्टिकल वाइवा होने की कोई सूचना नहीं है। जैसी कोई सूचना होगी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े रहें। तो ये थी पहली न्यूज छूटे प्रैक्टिकल वाइवा की दोबारा से डेट आने के संबंध में। अब बात करेंगे दूसरी खबर की। दूसरी खबर है एनईपी के अंतर्गत संचालित बीए बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पिछले वर्षों में जो छात्र छात्र है जिन्होंने अपना सम सेमेस्टर यानी कि दूसरे और चौथे सेमेस्टर में माइनर विषय का चयन किया था। ध्यान से दोस्तों समझ लीजिएगा न्यूज को। और उस विषय में अनुत्तीर्ण रहे हैं, किंतु अब माइनर विषय विषम सेमेस्टर यानी कि पहले या तीसरे सेमेस्टर में कर दिया गया है वो वाला, और उनके एग्जाम नहीं हो पा रहे थे उस कारण से। तो सेशन जून 2025 की परीक्षाओं के साथ बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे ऐसे स्टूडेंट, उनको एक अवसर दिया जा रहा है जो अब आगे एग्जाम होने वाले हैं उसमें सम्मिलित होने का। वो वाले स्टूडेंट्स जो अब दिसंबर 2025 की परीक्षाएं होंगी उसमें अपने माइनर विषय की परीक्षा दे सकते हैं, जिन्होंने गलती से वो माइनर विषय चौथे और दूसरे सेमेस्टर में ले लिया था लेकिन उनके पेपर नहीं हुए थे। कौन कौन से पेपर हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले समझ लीजिए कंडीशन क्या है। ऐसे छात्र छात्रा उत्तर पुस्तिका के वर्ष या सेमेस्टर वाले स्थान पर अपने मूल सेमेस्टर अर्थात जिस सेमेस्टर सेकंड या फोर्थ का प्रवेश पत्र उनके पास है उसी का विवरण अंकित करेंगे। तो अब अगर आप अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, ये वाला जो भी ऐसे स्टूडेंट है, तो वो अपना दूसरा सेमेस्टर या चौथा सेमेस्टर ही लिखेंगे जिस भी सेमेस्टर का एग्जाम वो रहा था आपका, क्योंकि जो अब एग्जाम चल रहे हैं वो पहले और तीसरे और 5वें सेमेस्टर के चलेंगे, लेकिन आपको अपना वही ओरिजिनल वाला सेमेस्टर उसमें लिखना होगा। दूसरी बात है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक दिनांक इतने के माध्यम से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देना सुनिश्चित करेंगे। जो भी परीक्षा केंद्र बनाए रहे हैं अपना वही एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो, और एक दिन पहले जाके कॉलेज में पता कर लीजिएगा।
तो ऐसे सभी स्टूडेंट उन छूटे हुए माइनर विषय की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और ऐसे छात्र छात्रा जिनके पास जून 2025 का सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड है, वही उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हैं तो अहर होंगे। तो आपके पास एडमिट कार्ड होना जरूरी है। एडमिट कार्ड नहीं है तो उस स्थिति में गड़बड़ हो सकती है आपके साथ में। तो जल्द से जल्द इस चीज को देख लीजिएगा। आप जानते हैं कि कौन कौन से पेपर कोड वो हैं जिनकी वो परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो जो विषय कोड है वो इस तरीके से हैं। जून 2025 के जो प्रवेश पत्र में उनके दिए हुए होंगे, पेपर कोड है Q10001, Q10003, 10004, 10005, इस तरीके से सारे कोड हैं। अब एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये वाले जो कोड नीचे दिए हुए हैं, ये वाले कोड जब जून 2025 की परीक्षाएं हुई थी अभी पीछे, उस टाइम पे कुछ स्टूडेंट ने ये वाले कोड सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर में ले लिए थे माइनर के रूप में, लेकिन उस टाइम पे एग्जाम नहीं हो पाए थे उनके, क्योंकि ये वाले कोड को ऑलरेडी तीसरे और पहले सेमेस्टर के लिए स्पेसिफाई कर दिया था। तो इस कारण से इनके एग्जाम नहीं हो पाए थे। लेकिन उन स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है, अगर पेपर नहीं हुआ था उन वाले कोड का, आपका सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का, तो इन कोड को आप अब जो दिसंबर में परीक्षाएं हो रही हैं उनके साथ दे सकते हो। डेट शीट में से देख लीजिएगा कौन सा एग्जाम कब है और अपना पेपर दे सकते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि आपके पास में जून 2025 की परीक्षा का एडमिट कार्ड होना जरूरी है। अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो हो सकता है आपका एग्जाम ना हो। ये चीज आप अपने कॉलेज में जाके कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज है वो भी यूजीएनईपी से जुड़ी हुई है। यूजीएनईपी के कुछ पेपरों के संबंध में न्यूज आई हुई है। तो जो यूजीएनईपी की डेट शीट आई हुई थी उसमें कुछ माइनर विषय के कोड और उनके नाम के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी द्वारा। जैसे माइनर विषय का नाम ये है, माइनर विषय का कोड ये है और माइनर इसकी परीक्षा की तिथि ये है। तो जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन है, माइनर कोड है, ये मेजर कोड भी होता है बीकॉम के लिए, और माइनर कोड है और सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो बिजनेस कम्युनिकेशन हुआ, इसका ये कोड है या ये कोड है, दोनों एक ही माने जाएंगे। और इनका पेपर 17/12/2025 को है, पहली शिफ्ट में सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक वाली। दूसरा है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये कोड और ये कोड सेम माने जाएंगे। 18 तारीख को पेपर है सुबह की शिफ्ट में। एक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये कोड और ये कोड सेम माने जाएंगे। 18 को ही पेपर है सुबह 10 बजे से लेके। कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, ये वाला कोड और ये वाला कोड एक ही माने जाएंगे और 17 तारीख को पेपर है सुबह 10 बजे वाली शिफ्ट में। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, ये इसका कोड है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका 17 तारीख को ही पेपर है 2 बजे से लेकर 5 बजे वाली शिफ्ट में। और बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, इसका पेपर कोड ये है, इसका पेपर 17 तारीख को है दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे वाली शिफ्ट में। तो जिनके भी इस कोड के एग्जाम हैं तो अपनी डेट्स नोट कर लीजिएगा और इन डेट्स में आपको एग्जाम देने जाना है। और नीचे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऐसे माइनर विषय जिनको 2 विषय कोड आवंटित हैं उनका प्रश्न पत्र एक ही होगा। परीक्षार्थियों द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में जिस विषय कोड का परीक्षा फार्म भरा गया है वह विषय कोड अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित करना सुनिश्चित करें। यानी जो ये वाला पेपर है इसके पेपर कोड 2 हैं, जैसे ये वाला पेपर है इसके पेपर कोड ये 2 हैं, ये वाला पेपर है इसके पेपर कोड ये 2 हैं, ये पेपर है इसके पेपर कोड ये 2 हैं, इनके सिंगल पेपर कोड है। तो अगर आपने मान लीजिए ये वाला पेपर कोड सेलेक्ट किया है अपने एग्जाम फॉर्म में, तो आपको उत्तर पुस्तिका यानी कि अपनी कॉपी में यही वाला कोड लिखना है। जिसने ये वाला सेलेक्ट किया है उसको ये कोड लिखना है। तो जो कोड आपके एडमिट कार्ड में आ रहा है वही कोड आपको कॉपी में मेंशन करना है, अलग से कोड नहीं लिखना है। पेपर बिल्कुल सेम रहेगा, दोनों ही कोड का एक ही पेपर आएगा, इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोड आपको वही लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड में है, लेकिन पेपर दोनों का एक ही रहेगा। तो ये थी 3 महत्वपूर्ण खबरें जो कि स्टूडेंट से जुड़ी हुई हैं। अगर इन खबरों के बारे में कोई भी आपका संशय है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा दोस्तों। और वीडियो आपको कैसी लगी वो भी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।